पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी, हम अलग अलग धर्मों में पैदा होकर अलग अलग प्रकार की उपासना करते हैं। अलग अलग हमारी उपासना साधना पद्धतियां हैं, पूजा के इबादत के तरीके अलग हैं। इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है? क्या किसी धर्म में जल्दी और किसी दूसरे धर्म में देर से ईश्वर की प्राप्ति होती है? देखिए, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल एक ही है। आप हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, आप सिख के घर में पैदा हुए हैं, आप ईसाई के घर में पैदा हुए हैं, आप बौद्ध के घर में पैदा हुए हैं, आप जैन के घर में पैदा हुए हैं। क्या पैदा होने से पहले आपको पता है कि आप कोई एप्लीकेशन, कोई आवेदन देकर के वहां पर आपने जन्म लिया है कि मुझे तो इस धर्म में पैदा होना था? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार आप अपनी बायोलॉजिकल मां चुन नहीं सकते, वैसे ही किस धर्म में आप पैदा होंगे वो भी आप चुन नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है। और सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ा मैं कहूंगा विरोधाभास, और उससे भी अच्छा आगे बढ़कर के मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमने इनको धर्म मान लिया है। ये किसी मायने में धर्म नहीं है। धर्म है स्वधर्म, भारतीय मेधा, भारतीय शास्त्र और शास्त्रीय विचार है। ये कोई क्रांतिकारी विचार नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होना धार्मिक होना नहीं है। धर्म एक स्वभाव है, स्वभाव, स्व के भाव में रहना। धर्म एक प्रकृति है, धर्म आपका नेचर है। जल का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना। अगर जल जो है वो बह नहीं रहा है तो हम कहेंगे ये जल नहीं है, ये तो बर्फ है, उसका बदला हुआ रूप है। अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है तपिश प्रदान करना। अग्नि जब ठंडी हो जाएगी, जब अपना धर्म वो छोड़ देगी, तो आप उसको अग्नि ही नहीं कहेंगे, अग्नि मानने को आप तैयार नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना समझना होगा कि हम जिसको धर्म मानते चले आए हैं, धर्म मान रहे हैं, वो धर्म है ही नहीं। जैसे एक ब्राह्मण है, जब ब्राह्मण के आप पहले लिटरल अर्थ पढ़ जाइए। व्हाट इज ब्राह्मण? जो ब्रह्म की तरह चर्या करता है, जिसका आचरण ब्रह्म के अनुरूप है। केवल मात्र किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से आप ब्राह्मण नहीं होते। ये तो उत्तर वैदिक काल के बाद में ये हुआ है कि ये जन्म आधारित हमने बना दिया है। तो जिसका स्वभाव ब्राह्मण का नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। चाहे फिर एक शूद्र है, उसका स्वभाव ब्राह्मण का है, तो शास्त्र ये कहता है कि वो ब्राह्मण कहलाने के अधिकार में है। मान लीजिए कि एक ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति है, वाकई में ब्राह्मण है, उसका स्वभाव ही ब्राह्मण का है, उसका धर्म। अब उससे कहिए कि वो व्यापार करे, उसको व्यापार के प्रपंच नहीं आते, तो ब्राह्मण जब व्यापार करेगा तो घाटा होना सुनिश्चित है, होगा ही।
मान लीजिए कि एक व्यक्ति वैश्य है। वैश्य मतलब जो व्यापार के लिए बना है, जिसकी बुद्धि, जिसका स्वभाव वैश्य की तरह चलता है, वैश्य की तरह कार्य करता है व्यापार बुद्धि में। अब वो वैश्य बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, उसको आप नौकरी पर रख लीजिए। स्वभाव उसका वैश्य का है, तो वो सदैव अपनी वेतन वृद्धि के बारे में ही बात करेगा, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के, क्योंकि वो उसके अंदर वैश्य वृत्ति है। उसका बनिया की तरह कार्य करता है। वो नौकरी के लिए नहीं बना है, क्योंकि उसकी व्यापारिक बुद्धि है। अब क्षत्रिय है, आज तो सब अब घालमेल हो गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो स्वभाव से क्षत्रिय है, वो यदि नौकरी करेगा, क्योंकि उसका गुण है क्षत्रिय होना, खून गर्म है, तो वो अपने बॉस से भी सदैव लड़ता रहेगा। और बॉस से यदि आप लड़ेंगे तो फिर नौकरी आपकी ही खतरे में है। तो कुल मिलाकर के जो धर्म है, उस धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। उसका अर्थ ये कदापि नहीं कि आप किस धर्म में, जो कि हम अभी तथाकथित धर्म जिसको मान बैठे हैं, तो इस प्रकार किसी भी आप उपासना पद्धति को अपनाएं। सारी उपासना पद्धतियां आपको ईश तक लेकर के जाती है, और यहां हम उसी मार्ग को आसान बनाने का कार्य कर रहे हैं इस आत्म साधना शक्ति केंद्र में। और स्थान स्थान से यहां पर जिज्ञासु आ रहे हैं, उनका हम स्वागत भी कर रहे हैं, और बड़े ही सहजता के साथ में और बहुत ही सरल पद्धतियों के माध्यम से मेरे ही सानिध्य में, क्योंकि बिना गुरु के आपका कल्याण संभव नहीं है। ईश्वर आकर के आपको कुछ बताने वाला नहीं है। इसलिए गुरु द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चल करके, दीक्षा प्राप्त करके, जब आप एक दिशा में सीधे चलते हैं, तो कहा गया है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला।